फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को बना रखा हूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन पे मैं उसे अपलोड कर रखा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब पे जाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इसके पार्ट 1 को, और उसके बाद इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, मैं अपने उस वीडियो में इसके जो पोएट है टी.एस. इलियट, इसके बारे में मैं समझाया हूँ और पढ़ाया हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद आज मैं इस पोएम को पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आइए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है, इसका जो पहले स्टांजा है उसमें लिखा गया है, मैकेविटीज मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, for he is the master criminal who can defy the law. He is bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they are reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity. फ्रेंड्स, आइए इसमें कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं उसके मीनिंग को पहले समझते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा गया है बैफेलमेंट। क्या लिखा गया है? बैफेलमेंट। बैफेलमेंट मीन्स होता है उलझन या पहेली। अच्छा, डिफाई मीन्स होता है किसी भी कानून या नियम को नहीं मानना। लॉ मीन्स क्या होता है? कानून या नियम होता है। डिफाई मीन्स होता है डिसओबे करना, उसको नहीं मानना, उसको फॉलो नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है फ्लाइंग स्क्वाड्स। फ्लाइंग स्क्वाड्स का मतलब था उड़न दस्ता। क्या होता है? उड़न दस्ता। और डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? निराशा। आइए अब इसके पूरे के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। इसमें लिखा है मैकेविटीज मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। जो मैकेविटी जो है ना, एक मिस्ट्री कैट है, मतलब एक रहस्यमय बिल्ली है, जिसे हिडन पॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिडन पॉ कहा जाता है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, वो जो है ना एक निपुण अपराधी है। मास्टर क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? निपुण अपराधी। हु कैन डिफाई द लॉ, जो सभी नियमों को तोड़ती है, किसी भी नियमों को वो नहीं मानती, सभी नियमों को क्या करती है? वो डिफाई करती है। आगे लिखा हुआ ही इज़ बैफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अच्छा, इसमें जो ये वर्ड है स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड लंदन पुलिस के जो मुख्यालय है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पोएम में जो स्कॉटलैंड यार्ड आया है इसका मतलब वही होता है। लंदन पुलिस का जो मुख्यालय है उसे क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। तो ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है ना, उसके लिए भी क्या है? एक बैफेलमेंट है, मतलब एक उलझन है, एक पहेली है। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड भी जो है ना, इसको अभी तक नहीं सुलझा सकी है, इस पहेली को। आगे क्या लिखा गया है? द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स होता है उड़न दस्ता। क्या होता है? उड़न दस्ता। तो उड़न दस्ता के लिए भी क्या है? डिस्पेयर है, निराशे की बात है। मतलब उड़न दस्ता भी इसके बारे में अभी तक कुछ पता लगाया नहीं सका है। आगे लिखा हुआ है फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। यानी ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है और ये फ्लाइंग स्क्वाड्स है, ये सभी जब घटनास्थल पे, सीन ऑफ क्राइम का मतलब था घटनास्थल पे पहुंचते हैं, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी इन लोगों को वहाँ पे नहीं मिलती है, यानी मैकेविटी वहाँ से गायब हो जाती है। आगे लिखा गया मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। इसके बारे में लिखा गया मैकेविटी तुम्हारे जैसी कोई भी नहीं है। देखिए, ये जो पहला स्टांजा था इसमें हम लोगों ने पढ़ा मैकेविटी के बारे में कि मैकेविटी को क्या कहा जाता है? हिडन पॉ भी कहा जाता है। अच्छा, हिडन पॉ मीन्स होता है छुपा हुआ पंजा, मतलब, और इसको हिडन पॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी जाती है ना, घटना करके निकल जाती है, लेकिन उस घटनास्थल पर लोग पहुँचते थे, इसके हिडन पॉ यानी इसके पाँव के निशान नहीं मिलते, पदचिन्ह नहीं मिलते, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे हिडन पॉ कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके सेकेंड स्टांजा को देखते हैं। सेकेंड स्टांजा में क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया है He is broken human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement. You may look him up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. इसमें लिखा गया, इसके हिंदी को समझते हैं। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ मीन्स होता है मानव द्वारा निर्मित जो नियम होते हैं, मतलब इंसान के द्वारा जो बनाया गया जो भी नियम है, उस सारे नियम को ये तोड़ती है, किसी भी नियम को वो मानती नहीं है। ब्रोकन मीन्स क्या होता है? तोड़ना। आगे लिखा गया है इसमें ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी क्या करती है? तोड़ती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी ये नहीं मानती है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, मतलब इसका मतलब ये होता है, लेविटेशन मतलब होता है हवा में उड़ने की शक्ति। तो इसका जो शक्ति है, इसका जो पावर है
हवा में उड़ने का जो इसका पावर है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, मतलब एक फ़कीर को क्या कर देता है, स्टेयर कर देता है, मतलब आश्चर्यचकित कर देता है। फ़कीर मीन्स होता है साधु संत। देखिए आगे क्या लिखा गया, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जब आप सीन ऑफ क्राइम यानी घटनास्थल पर पहुंचेंगे मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। आगे क्या लिखा गया, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं, बेसमेंट तहखाने में भी देख सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, हवा में कहने का अर्थ ये हुआ कि कभी कभी ना ये मैकेविटी जो है ऐसे जंप लगाती है, लगता है जैसे ये हवा में उड़ रही है। आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। फिर से इसमें कहा जा रहा है कि ये जो मैकेविटी है ना, मैकेविटी किसी भी क्राइम को करके निकल जाती है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैकेविटी आपको वहाँ पे मिलने वाली नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स इसके अगले स्टांजा को देखते हैं। अगले स्टांजा में क्या लिखा गया है, मैकेविटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर sunken in, his brow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake। देखिए इसके मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड्स दिए गए उसके मीनिंग को। जिंजर मीन्स होता है टॉल एंड थिन, क्या होता है, टॉल एंड थिन होता है। अच्छा संकेन मीन्स होता है धंसा हुआ होना। अच्छा डॉम्ड मीन्स होता है गुम्बद के आकार, गोल गुम्बद के आकार का होना यानी गोल होना। अच्छा हेड मीन्स होता है सिर। अच्छा इस पर ब्रो मीन्स होता है माथा या भौं भी कह सकते हैं इसे आप। आगे देखिए क्या लिखा गया इसके बारे में, मैकेविटी इज़ ए जिंजर कैट, यानी ये जो मैकेविटी है ना वो कैसी बिल्ली है, तो जिंजर कैट यानी टॉल एंड थिन है। आगे इसके बारे में क्या लिखा है, यू वुड नो हिम इफ़ यू शॉ हिम, अगर आप इसे जानते हैं, अगर आप इसे देखे होंगे। फॉर हीज आइज आर sunken in, मतलब इसकी जो आँखें ना वो धंसी हुई है, कैसी है, इसकी आँखें धंसी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और इसके जो माथा है ना, इसके माथे पे हमेशा डीपली लाइंड यानी चिंता की लकीरें आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है, हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड, मतलब इसकी जो हेड है, इसके जो माथा है, इसके जो सिर है वो एकदम गुंबद के आकार के यानी गोल है, मतलब गोलाकार है। हिज कोट इज़ डस्टी, मतलब इसके जो कोट, यहाँ पे कोट का अर्थ क्या होगा, मतलब रोएदार इसके जो मतलब स्किन है, इसके जो स्किन है जिस पे बाल हैं वो कैसे, वो डस्टी है, बिल्कुल कैसे है, गंदे है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, अच्छा क्यों, तो नेग्लेक्ट करने की वजह से ये अपने स्किन का मतलब केयर नहीं करती है, जिसकी वजह से। आगे लिखा गया है हिज विस्कर्ट्स आर अनकम्ड, और इसके जो विस्कर्ट्स है, इसके जो मूंछ है, इसके जो गलमुंछ है वो भी क्या अनकम्ड है, उसमें भी कंघी नहीं किया गया है। आगे क्या लिखा गया, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, वो अपने स्वेज करती है, अपने हेड को, अपने सिर को क्या करती है, स्वेज करती है मतलब हिलाती है। फ्रॉम साइड टू साइड मतलब एक साइड से दूसरे साइड, विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, जिस प्रकार से एक स्नेक जो है अपने सिर को हिलाता है, बिल्कुल वैसे ही अपने सिर को क्या करती है, हिलाती है स्नेक की तरह। आगे लिखा एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, जब आप सोचेंगे कि वो मतलब सो रही है तो वो हमें मतलब सोती नहीं, वो हमेशा क्या करती है, हमेशा वो जागते रहती है। आपको अगर ऐसा लगे कि वे क्या है मतलब सो रही है, तो ऐसा बात नहीं, वो सोती नहीं है, वो हमेशा क्या करते रहती है, वाइड अवेक यानी हमेशा वो जागते रहती है। आइए फ्रेंड्स अगले स्टांजा को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, मतलब पोएट कहता है इसके बारे में कि मैकेविटी तुम्हारी जैसी कोई भी नहीं है। आगे क्या लिखा है, फॉर ही इज़ फिंड इन फिलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। आगे देखिए लिखा गया यू मे मीट हिम इन ए बाई ए स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड द मैकेविटी इज़ नॉट देयर। देखिए इसमें क्या लिखा है, फिंड मतलब होता है शैतान, अच्छा फिलाइन मतलब होता है बिल्ली के जैसा, और शेप मीन्स होता है आकार। मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षसी, क्या होता है, राक्षसी होता है, और डिप्रेविटी मतलब प्रवृत्ति। ये जो मतलब बिल्ली है,
ये जो मैकेविटी है ये राक्षसी प्रवृत्ति की है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप इसे गलियों में भी देख सकते हैं। सी हिम इन ए स्क्वायर, आप इसे स्क्वायर मीन्स आंगन में या चौक चौराहे पर भी इसे देख सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जैसे ही घटना का पता चलता है, द मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। देखिए आगे इसके बारे में क्या लिखा गया, अगले स्टांजा को देखते हैं। इसमें लिखा है ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स। मतलब ये जो बिल्ली है आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, मतलब बाहर से देखने में ये बड़ा सम्मानित जीव, मतलब बड़ा अच्छा जीव प्रतीत होता है। एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, और इसके जो फुट प्रिंट्स है, इसको जो फुट प्रिंट्स है मतलब इसके जो पद चिन्ह है, मतलब कहीं भी स्कॉटलैंड यार्ड्स के किसी भी फाइल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी ये जो बिल्ली है ना, इसके किसी भी घटना का कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत स्कॉटलैंड यार्ड्स के फाइल में आपको मिलने वाले नहीं हैं। देखिए आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड और द ज्वेल केस इज राइफल्ड और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन स्टीफल्ड or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, there is the wonder of thing मैकेविटी is not there। देखिए इसके बारे में इसके कारनामे के बारे में लिखेगा। लॉर्डर मीन्स होता है भोजन रखने वाला जो अलमारी होता है उसे क्या कहते हैं, लॉर्डर कहते हैं। अलूटेड मतलब अगर लूटा हुआ हो, मतलब उससे गायब हो जाए, भोजन गायब हो जाए। अच्छा, ज्वेलरी केस से, अगर ज्वेलरी केस से मतलब गहने, जहाँ पे गहना रखा जाता है वहाँ से अगर ज्वेलरी गायब हो जाए, मतलब गहना गायब हो जाए। अच्छा, इज़ राइफल्ड मतलब क्या होता है, मतलब पूर्णतः खोजना होता है। ऐसे इसका मतलब अगर ज्वेलरी केस से ज्वेलरी गायब हो जाए, मतलब गहना रखने वाले जगह से अगर गहना गायब हो जाए, राइफल्ड मतलब होता है गायब हो जाना, यहाँ पे इसका अर्थ गायब हो जाना होगा। और व्हेन द मिल्क इज़ मिसिंग, और मिल्क गायब हो, मतलब ये लॉर्डर जो है, ये लॉर्डर से अगर मिल्क गायब हो जाए। और इन अदर पिक्स बीन एस्टिफल्ड, अच्छा पिक्स मतलब होता है चाइनीज़ कुत्ता, अगर कोई किसी चाइनीज़ कुत्ते का मतलब एस्टिफल्ड मतलब गला घोंट देना, अगर गला घोंट दिया गया है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज़ ब्रोकन, और मतलब ग्रीन हाउस का जो ये ग्लास है, शीशा है, वो अगर टूटा हुआ हो। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, ट्रेलिस का मतलब होता है प्लांट को चढ़ने वाला जो सीढ़ी बनाया जाता है, पौधे के चढ़ने वाला जो सीढ़ी बनाया जाता है, उस सीढ़ी को अगर इस प्रकार से तोड़ दिया गया है जिसे दोबारा रिपेयर ना किया जा सके, तो ये जो वंडरफुल जो वर्क है, मतलब इस तरह का जो अद्भुत कारनामा है अगर आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइए सारा कारनामा किसने किया है, मैकेविटी ने। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, यानी मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। देखिए आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीट्स गॉन एस्ट्रे, अच्छा ट्रीट्स गॉन एस्ट्रे का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है, चोरी हो जाना। अच्छा, फॉरेन ऑफिस का मतलब होता है विदेश कार्यालय, क्या होता है, विदेश कार्यालय। अगर विदेश कार्यालय से यानी विदेश मतलब विदेशी ऑफिस से अगर कोई पेपर चोरी हो जाए, ठीक है, कोई पेपर गायब हो जाए। और द एडमिरल्ट्री लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, देखिए अच्छा एडमिरल्ट्री का मतलब होता है जल सेना का मुख्यालय। अगर जल सेना के मुख्यालय से कोई प्लान्स, कोई योजना या कोई ड्राइंग्स अगर गायब हो जाए, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, अगर इसके पेपर के जो मतलब पेपर के जो स्क्रैप, जो छोटे छोटे टुकड़े अगर आपको हॉल में देखने को मिले और सीढ़ी पर देखने को मिले, बट इट इज़ यूजलेस इन्वेस्टिगेट, तो समझ जाइए ये सारा काम किसने किया, इस मैकेविटी ने किया है। लेकिन बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना यानी छानबीन करना यूजलेस होगा, बेकार होगा, क्योंकि मतलब ये एक भी एविडेंस नहीं छोड़ती है। मैकेविटी इज़ नॉट देयर, आपको मैकेविटी वहाँ पे मिलने वाली नहीं है। देखिए इस तरह का मतलब जो भी कारनामे अगर हो गया है तो आप समझ रहे हैं कि मैकेविटी ने इस कारनामे को किया, लेकिन मैकेविटी आपको वहाँ पर मिलने वाली नहीं है। देखिए आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है। बट इट यहाँ पे देखिए, एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज, लेकिन जैसे ही लॉस मतलब जैसे ही घटना के बारे में पता चलता है, डिस्क्लोज मतलब होता है पता चलना। द सीक्रेट सर्विसेज सेज, मतलब ये जो सीक्रेट सर्विसेज का मतलब होता है गुप्त एजेंसी, जैसे गुप्त एजेंसियाँ को ये सारा बात पता चलता है, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, उसको पता चल जाता है कि ये सारा कारनामा जो किसने किया है, मैकेविटी ने किया है। बट ही स्माइल अवे, लेकिन ये जो मैकेविटी है ना बड़ी चालाक है, मतलब ये सारे घटनाएं कर लेती है, जैसे मतलब जब ये गुप्त एजेंसियों को पता चलता है तब तक ये मीलों दूर जा चुकी होती है, मतलब ये वहाँ पे आपको मिलने वाली नहीं है। यू विल विश यू टू फाइंड हिज रेस्टिंग और ए लिंकिंग ऑफ हिज थम्स, आप अस्वस्थ होंगे, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो ना मतलब कहीं पे बैठ के आराम कर रही होगी और अपने
थम्स को, अपने अंगूठे को क्या करेगी, चाट रही होगी, तो ऐसा नहीं होता है। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन और सम्स, आपको अगर ऐसा लगे कि वो मतलब इंगेज होगी, मतलब लगी होगी, बिजी होगी कोई मतलब जटिल गुना भाग करने में, तो ऐसा ये नहीं होता है, ये सब नहीं करती है वो, मतलब हमेशा वो किसी क्राइम के बारे में सोचते रहती। देखिए आगे क्या लिखा गया इसके बारे में। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, देयर नेवर was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare at at whatever time the deed took place. मैकेविटी wasn't there. इसमें लिखा क्या है, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मतलब इसमें पोएट कहता है कि मैकेविटी तुम्हारे जैसी कोई भी नहीं है। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सॉविटी, मतलब इस प्रकार का डिसीटफुलनेस मीन्स क्या होता है, मतलब बहाना करना, क्या करना, बहाना करना, मतलब इसके पास ना बहुत सारे बहाने भी होते हैं, मतलब ये बहुत सारा मतलब क्राइम कर लेते हैं और इसके पास बहुत सारे बहाने भी रहते हैं। ही ऑलवेज हैज़ एन एलआईबी, और ऐसा लगता है जैसे ये मतलब उस घटनास्थल पे थी ही नहीं। एलआईबी मतलब क्या होता है, अनुपस्थित प्रतीत होना, मतलब ये पता चलना कि ये वहाँ पे थी ही नहीं। तो ये जो ना मतलब इस प्रकार का मतलब ये इसके पास बहाने रहते हैं, और एक नहीं, वन और टू एस्पेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा बहाने रहते हैं कि मैं वहाँ पे नहीं थी। आगे लिखा व्हाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, मतलब जैसे मतलब कोई घटना घटती है और वहाँ पे मतलब स्कॉटलैंड यार्ड पहुँचता है, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पे नहीं रहती। देखिए आगे इसके बारे में क्या लिखा गया है, ये लास्ट स्टांजा है। एंड दे से दैट ऑल द कैट हुज विक्ट डीड्स आर वाइडली नोन, पोएट कहते हैं एंड से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ट डीड्स आर वाइडली नोन, मतलब वे सभी कैट्स, मतलब वे सभी बिल्लियाँ जिसके विक्ड डीड्स, मतलब बुरे कारनामे के बारे में, मतलब उसके क्राइम के बारे में मतलब पूरा संसार जानता है। आई माइट मेंशन मुंगो जेरी एंड मेंशन ग्रीडल बॉन, मतलब ये जो मुंगो जेरी है और ये जो ग्रीडल बॉन है ना, मतलब इसके मतलब क्राइम के बारे में, इसके कारनामे के बारे में पूरा संसार जानता है, पूरा संसार जानता है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम, मतलब ये जो मुंगो जेरी और जो ये ग्रीडल बॉन है ये भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर समझा जाए तो ये मुंगो जेरी और ग्रीडल बॉन ना इसके सामने मात्र इसका एजेंट मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे ये कहते हैं कि ये जो है ना मतलब मैकेविटी मतलब नेपोलियन की तरह, मतलब इसको ना मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम इसलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार से नेपोलियन मतलब अपने एजेंट्स के द्वारा मतलब बुरा कारनामा मतलब करवाता था, मतलब अत्याचार लोगों पे करता था, वैसे ही मतलब ये जो मुंगो जेरी और ग्रीडल बॉन जैसे बहुत सारे बिल्लियाँ ना इसके लिए काम करती है, और ये ना उसका क्या है मतलब समझो तो ये मास्टर है, सबका मास्टर है, सबके ऑपरेशंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है। मैकेविटी को क्या कहा गया है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। और हमें ये मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा जाता है, हिडन पॉ भी कहा जाता है, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का मतलब सेकेंड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा या इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आप इस वीडियो का कोई पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो आप मुझे ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स तब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आप फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।